मोर आवास योजना जो है, मोर आवास मोर अधिकार, मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत भाजपा का आंदोलन, नवागढ़ में तहसील कार्यालय घेरने का प्रयास, प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोप। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक में भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भूपेश सरकार पर गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने आम सभा कर तहसील कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रयास में वे पुलिस के कारण विफल रहे। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के बाद ब्लॉक स्तर में भी सरकार की खिलाफत की जा रही है। जांजगीर जिले के नवागढ़ विकास खंड में भाजपाइयों ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से जिस तरह से लाखों हितग्राही वंचित हो गए, उसका जिम्मेदार भाजपा कांग्रेस को मानती है। यही वजह है कि उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नवागढ़ के राजछावनाटा में भाजपाइयों ने आम सभा की फिर रैली की शक्ल में वे तहसील कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले। हालांकि रास्ते में पुलिस ने रोक। इस दौरान भाजपाइयों की पुलिस से झूमाझटकी भी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि योजना को सफल बनाने केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन राज्य सरकार ने राज्यांश नहीं दिया, जिसके कारण प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवार इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित रह गए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जिला और ब्लॉक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। अब राज्य स्तर पर सरकार को घेरने की योजना पर भाजपा काम कर रही है। राजधानी में भाजपा जल्द ही इकट्ठा होकर विधानसभा को घेरेगी। आज विकास खंड मुख्यालय तहसील मुख्यालय नवागढ़ में मोर आवास मोर अधिकार, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा है। आज जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम नवागढ़ में रखा गया है। इसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए विधानसभा क्षेत्र के, और प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही भी शामिल हुए। पिछले दिनों भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ में जो राशि भेजा, 2 साल 2.5 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो अपना मैचिंग ग्रांट वो प्रधानमंत्री आवास के लिए नहीं दे पा रही है। आज मैं बोलता हूं कि कितने करोड़ रुपए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में खर्चा हो गया, आओ भगत में खर्चा हो गया। क्या उनके पास जो गरीब आदमी है उसको आवास के लिए पैसा देने के लिए राशि नहीं? नेताओं को खुश करने के लिए राशि है, उनके लिए पैसा है। गांव में रहने वाला जो दुकालू सुकालू पैसा को समारू कहारू डहारू का मकान है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं। उसको लेकर के आंदोलन, और हमारे आज के आंदोलन में हमारे क्षेत्रीय सांसद जवाहर मधले जी, हमारे लखन देवांगन जी, पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया जी, सारे लोग उपस्थित थे और हमारा आंदोलन सफल रहा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन तहसीलदार को दिया, तहसील कार्यालय का घेराव किया, और हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल प्रधानमंत्री आवास जो 16 लाख मकान बाकी है पूरे छत्तीसगढ़ में, और जांजगीर चांपा विधानसभा में 12,000 से अधिक मकान लंबित, उन सारे मकानों के लिए तत्काल वो राशि रिलीज करें। छत्तीसगढ़ में जो फिजूल खर्ची है उसको बंद करें और प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि रिलीज। निश्चित रूप से लोगों की मांग है, गरीब गुरुआ की मांग है, गांव में रहने वाले लोगों की मांग है, समाज में सबसे पिछड़े हुए लोग हैं उनकी मांग है, और उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी बन रही है। और हमने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, जो अधूरे आवास है उनको हम सबको पूरा करेंगे। मोर आवास योजना जो है, मोर अधिकार योजना, वास्तव में सचमुच में तो बोलिए तो भारतीय जनता पार्टी के मंशा के अनुरूप जो सबसे पिछड़े और जो सबसे अंतिम वर्ग, इनके लिए है आवास योजना। और इसमें भूपेश बघेल सरकार ने लगातार 4 साल तक के अनदेखी की है। वर्तमान में चुनाव का समय आ गया है, ये लगातार प्रलोभन देते देते लेके जा रहे हैं। आदमी इसके क्या करना चाहिए वादा खिलाफी के शिकार हो गए हैं। 4 साल तक 22 साल में विरोध करना तो सचमुच देरी है भाजपा के लिए, ये हम बात आत्मा से स्वीकार करते हैं। और जितना व्यापक प्रचार
इसका आज भी होना था उतना हम नहीं कर पाए। वास्तव में इसको मैं व्यक्तिगत रूप से अगर किसान नेता हूँ, किसी पार्टी के नाम में नहीं करूँगा, इसे तो मैं गरीब आदमी का जो वास्तव का अधिकार है उसके इसके लिए हम फिर किसानों की तरफ करेंगे। वास्तव में देरी हुई है, तो दे रहा है अनुभव। अभी भी अगर सरकार चाहे तो हमको 16,000 जो आवास योजना का पैसा राशि देना है, तो सरकार अगर इस अधिवेशन की आधी राशि भी इसमें देती होती तो निश्चित रूप से हमको आवास मिल जाता, या समय रहते आवास अभी भी पूरा किया जा सकता है। बस ये पॉलिसगिरी छोड़ दे, ऊपर में दिल्ली में पैसा पहुंचाना बंद कर दे, वास्तव में जो गरीबी का अधिकार है गरीबों को आवास दे, ये हमारी मांग है। मोर आवास मोर अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार जब से बनी है, मोदी जी की बहुत प्रचलित योजना, मोदी जी ने हर गरीब को घर देने की जो योजना बनाई, उसको कहीं ना कहीं भूपेश सरकार ने आते के साथ उसको ब्रेक लगा दिए। और कहीं ना कहीं इसको मैं कहना चाहूँगा कि भूपेश सरकार ने छल कपट के माध्यम से जनता के साथ छल किया है, कपट किया है। आज मोर आवास मोर अधिकार, हर आदमी को हक है कि वो पक्के मकान में रहे। केंद्र सरकार 75% पैसा दे रही है, 25% मात्र भूपेश सरकार को पैसा देना है, लेकिन भूपेश सरकार अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है और सीधा दिल्ली की सरकार, दिल्ली में रह रहे उनके आका को अपनी पैसा पहुंचा रही, छत्तीसगढ़ की जनता तकलीफ पा रही है। आज नवागढ़ में जांजगीर चांपा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा इस विषय को लेकर तहसील ऑफिस का धरना प्रदर्शन किया गया और तहसील ऑफिस को घेरा गया कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए। और कहीं ना कहीं आप कल देखे होंगे जब प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आई तो 6,000 टन गुलाब के फूलों की उन्होंने रास्ता बना दिया, लेकिन उसी 6,000 टन के फूलों के यदि पैसे से 100 गरीब लोगों का घर बना सकते थे, 100 आवास बना सकते थे, प्रधानमंत्री आवास, लेकिन वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की पैसा छत्तीसगढ़ की जनता के काम है और सिर्फ अपने आका को खुश करने में लगे। अपने आका को खुश करने के चलते छत्तीसगढ़ का विकास रुक चुका है। मोदी जी लगातार लोगों के लिए नए नए तरीके से बेरोजगारी का रास्ता को निकाल रहे हैं। आज हम पहले लोग विदेश के ऊपर डिपेंड रहते थे, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो उद्योग लग रहे हैं तेजी से और इंडिया का जो विकास हो रहा है कहीं ना कहीं वहाँ पर। आज मेट्रो ट्रेन की बात करूंगा, नए नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं, आज सड़कें बन रही है, तो कहीं ना कहीं रोजगार देने का माध्यम चेंज हो चुका है। लोगों को अपने आप में खड़े करने के लिए मोदी जी ने नए नए तरीके से रोजगार पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत हद तक कम हो चुका है। अब बेरोजगारी की संज्ञा बदल चुकी है। पहले बेरोजगार किसको कहा जाता था? जो सरकारी नौकरी खोजता था। आज मोदी जी ने लोगों को पैर में खड़े करने के लिए नए नए रोजगार पैदा करे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो चुकी है। आप सभापति जांजगीर चांपा, मैं बताना चाहूँगा अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का 60% जो आवास का राशि है वो छत्तीसगढ़ सरकार को भेज चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपना 40% का हिस्सेदारी जनता के आवास के लिए पैसा नहीं दे रही है। इसलिए आज हमारे जांजगीर चांपा विधानसभा स्तरीय यहाँ पर तहसील का घेराव किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनता को लाभ दिलाने के लिए जहाँ फोटोग्राफी भी आवास का हो चुका था और उसके साथ साथ पूरा लोगों का सूची में नाम भी है, सूचीबद्ध हो चुका है नाम, लेकिन भूपेश सरकार गरीब जनता को, ग्रामीण जनता को एक छलावा कर रही है। ग्रामीण अंचल के जो हितग्राही हैं, जिनका पैसा आ गया है, सूचीबद्ध हो चुका है, उनको पैसा नहीं दे रहे और नगरीय निकाय में ये राशि भूपेश सरकार दे रही है, लेकिन ग्रामीण जनता को ये ठगने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए और पूरे ग्रामीण अंचल के लोगों को हम अपना ये आवास को, जितने आवास है वो सब दिलाना चाहते हैं, इसलिए आज धरना प्रदर्शन किया गया। धन्यवाद।